देश को आज मिला लोकतंत्र का नया मंदिर। हवन और पूजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन। संसद में भी सेंगोल की स्थापना। नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया संदेश। राष्ट्रपति ने कहा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा यह अवसर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्रमिकों और उनके बच्चों से किया संवाद। श्रमिकों के 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति 10,000 रुपये करने की घोषणा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों से विचार किए साझा। कहा, हमारे अतीत से जुड़े पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं म्यूजियम। गुरुग्राम के म्यूजियम कैमरा का किया जिक्र। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश को आज लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है। आज नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह नई संसद पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्री जुटाई गई है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजन से हुई। इस दौरान पूरे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। यह भवन रिकॉर्ड 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। संसद भवन हाईटेक होने के साथ ही भारतीय कला और संस्कृति से पूरी तरह सुसज्जित है। हवन पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लेकर पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सेंगोल लेकर संसद भवन आए और स्पीकर की कुर्सी के पास विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की। सेंगोल की स्थापना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद भवन में सर्वधर्म सभा प्रार्थना भी की गई। सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख सहित कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। इस सिक्के में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के महत्व को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसलों से भरा हुआ है। आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ रहा है। पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना सरकार का सौभाग्य है। भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद की इमारत का कण कण गरीब कल्याण को समर्पित है। यहाँ होने वाला हर फैसला देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज एक बार फिर भारत की तरफ देख रही है। पीएम ने कहा कि यह संसद भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा।
और वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विविधता को भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी बिंदु तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव और अतुलनीय आनंद का अवसर है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है और यह संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। नए संसद भवन में राष्ट्रपति ने के इस संदेश का पाठ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर अपना संदेश दिया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति के इस संदेश का पाठ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आजादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृतकाल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों व उनके बच्चों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि हर निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान है और श्रमिकों के बल पर ही आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की राशि को तीनों श्रेणियों में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता और श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। 2 प्रकार के हमारे बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में अभी जैसा मैंने बताया कि हमारी श्रम कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं 7,000 रुपए से शुरू होती थी, उनको हमने मिनिमम 10,000 से शुरू किया है। आज ही उसकी मैं घोषणा करता हूं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा में आज लगभग 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। संगठित क्षेत्र तो मात्र 25% श्रमिक ही होते हैं, 75% श्रमिक तो असंगठित क्षेत्र से होते हैं। असंगठित क्षेत्रों का जीवन और ज्यादा दुर्भर होता है क्योंकि वहां निश्चित कोई आय के साधन नहीं होते। अपना रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं काम करते हैं या कहीं इक्का दुक्का की संख्या में लोगों के पास जाकर के नौकरी करते हैं। उनकी सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के आह्वान पर रेवाड़ी के निमोट और पलवल के औरंगाबाद गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की मंजूरी प्रदान की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 101वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए सरकार देश के हर जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण करा रही है। उन्होंने कार्यक्रम में जल संरक्षण पर काम कर रहे स्टार्टअप्स की भी सराहना की। आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। इस दौरान पीएम ने कहा कि जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। युवा संगम में 1200 युवाओं ने देश के 22 राज्यों का भ्रमण किया। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। पीएम ने कहा कि देश के म्यूजियम आने वाली पीढ़ी की बहुत मदद करते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया गया। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ ऐसे कई म्यूजियम हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। गुरुग्राम में एक ऐसा अनोखा संग्रहालय है, म्यूजियो कैमरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है, म्यूजियो कैमरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस वार्ता में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया में भारत ही अकेला देश है जो तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय टेक ऑफ मूवमेंट में है। कुछ साल बाद काम करने वाली आयु वर्ग में 20% लोग भारत से होंगे। अगर वर्तमान में सही चीजें की गई तो भारत निरंतरता के साथ लंबी अवधि के साथ तेज गति से विकास कर सकता है। India is at a take-off moment. And what is the take-off moment? We are not only the largest country by population, which we just probably crossed in the month of April by some estimates, we are also the world's 5th largest economy. But if you look at it, the 5th is going to become 3rd in a couple of years. 2, demography is in our favor, not just in terms of total numbers of people, but also in terms of the number of youthful people. India has about 20% of the world's working age population. नीति आयोग के CEO ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर राज्य विकसित होंगे तो भारत भी विकसित होगा। Prime Minister emphasized multiple times that this is an opportunity for us to grab, and he mentioned that to all the chief ministers, saying that go and grab the opportunity that is there. And he has emphasized that India grows when states grow. I think that captures why Vikasit Bharat becomes relevant to states, because bulk of the आज वीर सावरकर की जयंती है और नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के मंदिर में वीर सावरकर को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अपने विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का दीप प्रज्वलित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की जयंती पर उनके चरणों में नमन। वीर सावरकर की देशभक्ति, त्याग व समर्पण वंदनीय है और युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीर सावरकर की जयंती पर अपने ट्वीट में कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, अनुकरणीय युग दृष्टा व प्रखर राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि के लिए उनका योगदान, त्याग व तप राष्ट्र प्रेम हेतु हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश के लोग केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
इन योजनाओं से गरीब लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सिरसा जिले के अलीका गांव निवासी लाभार्थी सुखविंदर कौर और रवि कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने साड़ी भी योजना करके वो कर दिया भी पक्के मकान दवा दिए तो धन्यवाद भी सानू तन्ने किस्तां वधिया मिल गई। हाँ जी, कणक फ्री मिलती है जी। प्रधानमंत्री का धन्यवाद जी, सानू भी वधिया मकान मिल गया, असीं वधिया रहने लगे जी। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही अच्छी योजना है जी। इस ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ उस पैसे ਨਾਲ पक्का मकान बनाया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बहुत तरीके से बढ़िया पक्के मकान ਵਿੱਚ रह रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठाने वाले ग्रामीण भागीरथ और गुरदीप ने बताया कि उनकी आंखों का ऑपरेशन इसी के तहत हुआ है और कोई पैसा नहीं लगा। साथ ही वे प्रधानमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी लाभ ले रहे हैं। योजना कार्ड बने जी, राशन फ्री मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी का पूरा लाभ मिल रहा है। धन्यवाद जी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ਅਸੀਂ यही ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।